अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारी बातें मेरे मन में इस दौरान आई और बहुत सारी बातों को बहुत गहराई से मैंने महसूस किया। निदा फाजली का एक शेर है कि इन छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, इन छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएगा। तो किताबें पढ़ना अच्छी बात है, पर जो प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को खेलते खेलते सिखाना, क्योंकि बाद में तो फिर हमारे जैसा इनको बनना ही है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। अभी ये सरल है, सहज है, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, बहुत मज़ा आ रहा है। जब सारे बच्चे आ रहे थे, अभी और भी परफॉर्मेंस होंगी, तो सब बच्चे अलग अलग ड्रेसेस में थे। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव थे, कुछ बच्चे थोड़े सहमे हुए थे, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ बच्चे, सबका अलग अलग स्टेज पे परफॉर्मेंस था। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं उन बच्चों को देख रहा था, कि अगर मैं होता तो सबसे ज़्यादा रोने वाले बच्चों में मैं ही हूँ। क्योंकि मैं जब स्कूल गया था तो उस समय प्ले ज़्यादा नहीं होता था, नर्सरी सीधे होती थी। तो मेरे भैया 2.5 साल के थे जब स्कूल गए थे, और मैं 3.5 साल का गया था, क्योंकि मैं ममाज बॉय था। तो मम्मी के लिए ही रोता रहता था हमेशा। मम्मी बैठी है मेरी, इन्होंने बताया मुझे क्या पता, वो तो बाद में बड़े हो गए, इन्होंने बताया कि ये हमेशा रोता रहता था, और मम्मी जब वॉशरूम जाती थी तो उसके बाहर भी खड़े होकर रोता रहता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल जब गया, उसके बाद वहाँ पे कोई टीचर मिल गई ऐसी जो मम्मी जैसी लगी, फिर मन लग गया वहाँ। उसके बाद फिर कभी स्कूल से मन नहीं छूटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं अपने ही बच्चे की पर्सनैलिटी को जज करने के चक्कर में। मेरा ही बच्चा है, मेरे साथ ही रहेगा, इतनी क्या जल्दी है? आराम से टाइम दीजिए, अभी बच्चा नर्सरी में है, हो सकता। तो इसलिए कोई भी जजमेंट मत करिए, बच्चों को आराम से ग्रो करने दीजिए। कोई अब बाहर वाले जज करेंगे, पेरेंट्स ही जज करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो आपके बच्चा अगर अभी रो रहा है तो हो सकता है बाद में हंसे, बाद में खूब बोले, खूब एक्टिव रहे। इसमें कोई अभी जज करने की जरूरत आपको नहीं है। एक और बात मेरे मन में आ रही थी कि एजुकेशन के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल होता है प्राइमरी का टीचर होना। तो इसलिए आप सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो टीचर्स हैं प्राइमरी में जो पढ़ाते हैं, इन्होंने इतनी तैयारी की, इनके लिए जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। इतना मुश्किल है, उसके बाद में बच्चों को बिना डांटे, बिना धमकाए, उनको प्यार से डील करना, उसके बाद उनसे परफॉर्म कराना बहुत मुश्किल काम है। मैं पूरे प्ले स्कूल के मैनेजमेंट को, राघव जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं तो अपने एनुअल फंक्शन जब स्कूल का था, उसमें जो मैंने परफॉर्म किया था, उसके बाद सीधे आज ही देखा है। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ एज ए पेरेंट आया हूँ आज, आप सबको पता है। पर अब ये भी एक अलग की बात होगी, आप पेरेंट भी हो, चीफ गेस्ट भी हो, तो ये डिफिकल्ट है थोड़ा इस रोल को निभाना। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि बच्चे के थ्रू, हमारा जो बच्चा होता है, आप सब पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे जालोर के, अपने बच्चे के थ्रू हम लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, फिर से वही बचपन जीते हैं, फिर से वही, जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में कुछ इश्यूज आते हैं, फिर वो सेकेंडरी क्लासेस में आता है, फिर 10th 12th में आता है बोर्ड के एग्ज़ाम, फिर अपने को वही याद आ जाता है। उसके बाद जब वो कॉलेज में आता है तो अलग ही कुछ हो जाता है। तो बहुत सारे फेजेस आते हैं, हम फिर से बच्चे बनते हैं, फिर से जवान होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं। तो कुल मिला के बच्चों, हमारे बच्चे के साथ साथ, जैसे मेरा बच्चा तो अभी 3 साल का ही है, पर दोबारा से मेरी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा का झोंका है मेरे बच्चे के बाद। तो ये जो बचपन है, इस बचपन को दोबारा से जिंदा करने का काम करते हैं हमारे बच्चे, और उन बच्चों को संभालने का काम करते हैं हमारे टीचर्स। तो इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, और सभी पेरेंट्स को भी बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे से अपने बच्चों को तैयार किया, इतने अच्छे कलरफुल ढंग से परफॉर्मेंस कराई, और मुझे ये मौका दिया कि मैं फिर से अपने बचपन को जी सकूं। थैंक यू सो मच।